क्षेत्र की खबर से रखेंगे अपडेट, क्योंकि हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। धूमधाम से शुरू हुआ बुंदेलखंड का ऐतिहासिक तीजा मेला। लाखों की संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे के मशहूर ऐतिहासिक तीजा मेला मनाया गया, जिसमें अद्भुत झांकियां जो लोगों को मन मोह ले और लाखों की संख्या में लोग तीज मेला देखने आए। ऐसे में पुलिस प्रशासन की भी कड़ी सुरक्षा रही। सुमेरपुर कस्बे के ऐतिहासिक तीजा मेला की ख्याति बुंदेलखंड के अलावा अन्य जनपदों में भी रहती है। आज तीजा महोत्सव देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी। शोभा यात्रा में 3 दर्जन से ज़्यादा ऐतिहासिक झांकियां शामिल रहीं। यह शोभा यात्रा छोटी बाजार से चलती है और हरचंदन तालाब में समाप्त होती है। शोभा यात्रा में राधा कृष्ण, शंकर पार्वती और अन्य झांकियां शामिल रहती हैं। झांकियां देखने के लिए आसपास के जनपद और गांवों के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये ऐतिहासिक मेला बुंदेलखंड की पहचान माना है। शोभा यात्रा के साथ साथ पशु बाजार में विशाल मेले का आयोजन हुआ और 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आल्हा ऑर्केस्ट्रा, भक्ति जागरण व अन्य कार्यक्रम होते रहेंगे। हरचंदन तालाब में शोभा यात्रा का समापन हुआ, जिसमें कृष्ण भगवान द्वारा कालिया नाग को मारा गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने मेले में सुरक्षा के लिए 15 इंस्पेक्टर, 70 सब इंस्पेक्टर, 2 प्लाटून पीएसी बल, 300 मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी तैनात रहे और यातायात को सही ढंग से संचालित कराने के लिए 30 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा फायर दस्ता व एलआईयू भी शामिल रहा। सीओ सदर, सीओ मौदहा मेले की निगरानी में रहे। भाईचारा बना रहे, सनातन धर्म की जय हो। जो निरंतर 200-250 वर्षों से ये मेला चल रहा है, कहना है 200-250 वर्षों, हो सकता है 300-400 वर्ष से भी चल रहा है। ये निरंतर चलता रहे और सनातनी लोगों को अपने धर्म, अपने संस्कार की याद दिलाता रहे। भगवान कृष्ण की लीलाएं, झांकियां निकलती हैं। मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई चलूंगा जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं और निरंतर प्रयास करते हैं कि मेला हर साल पिछले वर्षों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा हो। यहाँ पे रामलीला कमेटी, नवरात्रियों वाली कमेटी भी है आपकी, रामनवमी वाली, वो आप देख रहे हैं प्रसाद वितरण कर रहे हैं, हर वर्ष करते हैं। मेडिकल की भी दुकान लगी हुई है, दवाएं भी दे रहे हैं और ये जो आपके संस्कार हैं उनको दर्शाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाली भी जनरेशन अपने सनातन धर्म को याद रखेगी और उससे संस्कार लेती रहेगी। और जिस तरह से पुलिस की फोर्स भले ही लगी हो, लेकिन यहाँ पे कभी हम लोग के मेलों में अराजकता नहीं होती, इसका विशेष ध्यान रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग धर्म को साथ साथ मेला का भी, क्योंकि ये पुराने मेले हैं, उस समय एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं होता था। आज पहले तो लड़के मोबाइल में लगे रहते, व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके गार्जियन से मैं कहना चाहूँगा कि मोबाइल से हटा करके उनको थोड़ा सा कहें कि मेले के दिन कम से कम समय निकाल करके मेला देखें और अपनी सनातन धर्म की परंपराओं का भी निर्वाह करें। और आपने देखा होगा कि 4-5 वर्ष पहले, चूंकि आप लोग यही भरुआ से जुड़े हुए हैं, कुछ उतार आया था, भीड़ में कुछ कमी आई थी, लेकिन इधर 4-5 वर्षों से फिर तेज स्पीड पकड़ी है और लोगों का आना जाना बढ़ गया। मेरे ख्याल से हम लोग गैस जरूर करते रहे पहले, लेकिन लाख से तो 1.5 लाख 2 लाख भी हो तक की संख्या, लेकिन लाख से कम तो है नहीं। वो आप लोग भी देख रहे हैं, कवरेज आप लोग ले रहे हैं, कवरेज भी दिखा जाए। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्षों में भी इसी तरह के मेले में हम लोग को भी आने का सौभाग्य मिले, हम लोग इसमें भगवान के दर्शन करें, उनकी आरती करें, निरंतर जैसे हम 3-4 वर्षों से लगातार आ रहे हैं और सभी लोग को दर्शन लाभ मिले भगवान का और इस तरह के मेले देखने को अवसर मिले। देखिए, तीजा मेला जब से मैं छोटा हूँ तब से देख रहा हूँ और ये देखिए तीजा मेला तो लोग कह रहे हैं 200 साल 250 साल, मुझे तो लग रहा है कि और पहले से मनाया जा रहा है कि एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। तो छोटे से मैं देखता चला रहा हूँ कि हर घर में यहाँ पर कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई आता है। इस मेले को खास बनाने के लिए यहाँ की जो झांकियों की सुंदरता है, उस सुंदरता में झांकियों की संख्या को बढ़ाया गया है। नगर में किसी प्रकार की समस्या ना हो, सभी विभागों ने मिलकर अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, चाहे वो जल संस्थान हो, चिकित्सा विभाग हो, सब विभागों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, पुलिस विभाग हो। और जितने भी मेले में गांव से या कहीं से भी मेहमान आए हुए हैं, उन सब से मैं यही कहूँगा कि तीजा मेला का आनंद लें। आज रात में कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, उनका आनंद लें। उसके बाद कल दिन में भी दंगल होना है, दंगल के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होने, उनका आनंद लें और आनंद के साथ इस पर्व को मनाएं और इसका आनंद लें। धन्यवाद। मेले को लेकर आप अपने को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद
ये नंदोत्सव जैसा त्यौहार मनाया जा रहा है। बुंदेलखंड का ऐतिहासिक ये तीजा महोत्सव है और इस सुमेरपुर में भगवान श्री कृष्ण का जो तीजा महोत्सव में उनका जन्म दिवस ही मान के चलिए, उनके जो जीवन की लीलाएं थी वो मनाई जा रही हैं। क्योंकि ये संतों की बड़ी विशिष्ट नगरी है, यहाँ पर रोटीराम महाराज जी का भी आश्रम है और यहाँ पर लोग बड़े श्रद्धावान हैं और इसलिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से कम 100 से अधिक झांकियाँ यहाँ पर साथ में चल रही हैं। प्रशासनिक बुरामला भी चल रहा है और राजनीतिक लोग और प्रशासनिक लोग सारे लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। लगभग सुमेरपुर में रहने वाले सभी लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो भी शहर में रुके हुए हैं और लाखों की संख्या में लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।